हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको प्लाजो पैंट की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस पैंट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। पैंट में दो समस्या आती है, एक तो आसन में जोल क्यों आता है और एक जो हमारा कट होता है वो सामने की तरफ क्यों आता है। इन दोनों समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पैंट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को उल्टा करके डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये बंद साइड है। अब हम सबसे पहले पैंट की लेंथ लेंगे। तो पैंट की लेंथ है हमारी 37 इंच। तो 37 में से हमें 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हम बेल्ट अलग से कट करके जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करके लेंथ लेंगे। तो 36 इंच पर हम ये मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 इंच पर ये मार्किंग कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर ये साइड में जो किनोर है, यहाँ पर हम 1/2 इंच की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये किनोर हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो हम जो भी मार्किंग करेंगे इस 1/2 इंच को छोड़ते हुए ये मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का मेजरमेंट हम हिप साइज़ के अनुसार लेते हैं। जो भी हमारा हिप साइज़ है उसे हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे यहाँ पर हिप साइज़ है 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच, और 1 इंच हम प्लेट्स के लिए लेंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम यहाँ पर 11 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से हिप साइज़ लेंगे। तो हिप साइज़ को भी हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो हिप साइज़ 36 है, तो 36 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 11 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी साइज़ का हम यहाँ पर पैंट बनाए तो हमें इसी हिसाब से मेजरमेंट लेना होगा। हमारा जितना भी मेजरमेंट आएगा उसे हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच पर एक्स्ट्रा लेंगे आसन की गोलाई के लिए। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आसन की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से बॉटम पार्ट के लिए सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये 13 इंच आया, तो 13 का हाफ करेंगे तो 6.5 इंच। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर बॉटम पार्ट है 12 इंच, तो 12 का हाफ करेंगे तो 6 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे। तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 इंच इस साइड में लेंगे और 3 इंच इस साइड में लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉटम पार्ट की मार्किंग कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये पैंट में जो कट होता है वो सामने की तरफ क्यों आता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर बॉटम पार्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो हम यहाँ पर इस हिसाब से ये मेजरमेंट ले लेते हैं कि हम इंची टेप को इस तरह से रखते हैं। यहाँ पर किनोर की साइड में से हम यहाँ पर बॉटम पार्ट को ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से पैंट की मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से करने से हमारे क्या जो कट होता है वो सामने की तरफ आ जाता है। तो ये तरीका गलत है। हमें कट को सामने की तरफ न लाते हुए साइड में लेने के लिए हम यहाँ पर बॉटम पार्ट को इस तरह से मार्किंग करेंगे। हमने यहाँ पर ऊपर की साइड में से सेंटर निकाला था बॉटम पार्ट का, तो 6.5 इंच आया था। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करनी होगी हमें, और 6.5 इंच के साइड में से हमें बॉटम पार्ट लेना होगा। तो हमारा यहाँ पर बॉटम पार्ट था 12 इंच, तो 12 का हाफ करेंगे तो 6। तो 6 को हमें यहाँ पर इस तरह से 3-3 इंच पर डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड में 3-3 इंच पर मार्किंग कर ली है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉटम पार्ट की मार्किंग करेंगे तो हमारा जो कट होगा वो साइड में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पैंट की ये मार्किंग कर ली है। इस तरह से हम यहाँ पर हल्की गोलाई देते हुए पैंट की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर
पैंट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैंट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ से 2 इंच पर ये मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस किनार को छोड़ते हुए ये फ्रंट पार्ट को यहाँ पर रख लेंगे और 2 इंच हमने ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यहाँ पर 2 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2-2 इंच पर ये मार्किंग कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और आसन की साइड में भी हमें 2 इंच पर ये मार्किंग करनी है और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा पैंट हैवी साइज़ का हो तो हमें ये मार्किंग 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पैंट नॉर्मल साइज़ का है तो हमने यहाँ पर 2-2 इंच पर ये मार्किंग की है। नीचे की साइड में भी हम 2-2 इंच पर ये मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से पैंट की शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से आसन की गोलाई ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर बैक पार्ट में ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की साइड में से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब हमारे आसन में खिंचाव आता है तो जब हम यहाँ पर ये 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तभी हमारे आसन में खिंचाव आता है। अगर हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो हमारे आसन में खिंचाव नहीं आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से हमारा यहाँ पर बैक पार्ट हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग की है, जिससे कि हमारे आसन में खिंचाव ना आए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने ये मार्किंग की है उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट्स कट कर तैयार है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ ली है 13 इंच और चौड़ाई ली है 6 इंच और इस तरह से हल्की गोलाई देते हुए शेप ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पैंट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 20 सेंटर में मार्किंग करेंगे और टक्स की लेंथ लेंगे हम 4 इंच और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड में हम हाफ इंच पर ये मार्किंग करेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 20 सेंटर में कट लगा लेंगे और ये कट लगाने के बाद में हम यहाँ पर आसन की सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखेंगे। ये सीधी साइड में दोनों पार्ट्स के हम बीच में सीधी साइड रखेंगे और ऊपर में उल्टी साइड। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाकर आसन को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी आसन की सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ये सिलाई लगाकर आसन को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर टक्स पॉइंट को पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टक्स पॉइंट की सिलाई ये लगा ली है। अब हम यहाँ पर पॉकेट को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को सीधी साइड में रखा है और पॉकेट को भी इस तरह से ऊपर की साइड में सीधा रखा है। अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड में 2 इंच पर ये मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड में 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाफ इंच पर ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है उसी पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर ये कट लगा लेंगे। ये कट लगाने के बाद में हम पॉकेट को इस तरह से नीचे की साइड में करेंगे और यहाँ से इस तरह से इन किनारों को पकड़ेंगे
और यहाँ पर हम एकदम किनार पर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पॉकेट नीचे की साइड में आ गया है। और ये सिलाई लगाने के बाद में हम पॉकेट को इस तरह से करेंगे। तो यह पॉकेट की उल्टी साइड में है, तो हम यहाँ पर बी सेंटर में से इस तरह से पॉकेट को पकड़ेंगे और यहाँ से हम जो ये गोलाई है हल्की, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद में हम पॉकेट को सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम सीधा कर लेंगे पॉकेट को। अब हम पॉकेट को सीधा करने के बाद में इस तरह से पॉकेट को नीचे की साइड में करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉकेट को तो नीचे की साइड में कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1-1.5 इंच पर ये मार्किंग करेंगे और इस तरह से 1/2 इंच पर ये मार्किंग करते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें इसी हिसाब से लगानी है कि हमारे यहाँ पर पॉकेट बंद ना हो जाए। तो हमने यहाँ पर ऊपर साइड में भी ये सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर ये पॉकेट बनकर तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हो। अब हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की है और इस पट्टी को हम नीचे की साइड में रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाकर बेल्ट को अटैच करेंगे। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम इस बेल्ट को नीचे की साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई है इसको अंदर की साइड में लेते हुए यहाँ पर किनार पर हम सिलाई लगाकर बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में तो बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसमें भी हमने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की है और इस पट्टी को हम नीचे की साइड में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करते हुए बैक पार्ट में भी हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इलास्टिक कट करेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर है उसका हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद में जितना भी आएगा उसमें हमें 3 इंच माइनस करना है। तो कमर है हमारी 32 इंच, तो 32 का हाफ करेंगे तो 16 इंच और 16 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो 13 इंच का हम यहाँ पर इलास्टिक कट करेंगे। और हम यहाँ पर पिन से इस इलास्टिक को इस तरह से बेल्ट में अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर किनार पर सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। और दोनों साइड में ये सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर इस तरह से इन प्लेट्स को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे बराबर में। अब हम यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 2 सिलाई लगाकर बेल्ट को अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बैक पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लिया है।
अब हम यहाँ पर साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को बराबर में रख लिया है और यहाँ पर नीचे की साइड में हम यहाँ पर 2 इंच तो नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए और 2 इंच साइड में कट के लिए इस तरह से हम यहाँ पर ये 4 इंच पर ये मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच पर ये मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में। इस तरह से हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी ये मार्किंग करेंगे और ये जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर नीचे की साइड में 4 इंच को छोड़ते हुए ये सिलाई लगाएंगे साइड में। अब हमें यहाँ पर ये जो पॉकेट है वहाँ पर हमें सिलाई इस तरह से लगानी है, ये आप देख सकते हो वीडियो में। इस तरह से हमें पॉकेट को नीचे की साइड में करना है और जो हमारे यहाँ पर पॉकेट खुला है यहाँ पर हमें सिलाई इस पॉकेट को छोड़ते हुए लगानी है। इस तरह से हमें यहाँ पर ध्यान देते हुए ये सिलाई लगानी है, कहीं हमारे यहाँ पर पॉकेट बंद ना हो जाए। तो हमें यहाँ पर साइड में से ही ये सिलाई लगानी है, पॉकेट को बंद नहीं करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये साइड की सिलाई लगा ली है। तो देखिए गाइज हमारा यहाँ पर पॉकेट बंद नहीं हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये सिलाई लगाते समय ध्यान देना है कहीं हमारा पॉकेट बंद ना हो जाए। तो इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे और इस तरह से दोनों साइड में ये पट्टी फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पैंट को सीधी साइड में करेंगे और पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड में करेंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए ये सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद में हम पट्टी को इस तरह से सीधी साइड में करेंगे और किसी नुकीली चीज़ से किनार को निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर तुरपाई करने के बाद में हम इसको खोल लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बॉटम पार्ट बनकर तैयार हो गया है एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ पर साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। आसन को बराबर में मिलाते हुए ये सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर बॉटम पार्ट को भी तैयार कर लिया है। हमारा यह जो कट था वो भी साइड में आया है, एकदम सिद्ध में नहीं आया है। इस तरह से कटिंग करने से हमारा यह कट साइड में आता है। तो देखिए गाइज हमारा यहाँ पर कट भी एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। हमने यहाँ पर कट की जो सिलाई की थी वो एकदम गुम सिलाई है, जो साइड में दिखाई नहीं दे रही है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर कट तैयार किया है और हमने यहाँ पर पैंट में पॉकेट भी अटैच कर लिया है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो देखिए गाइज हमारा यहाँ पर पैंट सिलकर तैयार हो गया है। आपको हमारा पैंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।